लॉज ऑफ कंडक्शन। देख लो ये क्या कहता है वो समझ, लॉज ऑफ कंडक्शन। जैसे ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा और ये TH है और ये क्या है TL है लो, और यहां से यहां तक कितना है L लेंथ। डन। तो हमें लॉज ऑफ कंडक्शन अगर देखना है तो पहला जो लॉ है वो ये कहता है, फर्स्ट लॉ, कि अब रेट ऑफ हीट फ्लो एट एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे हमने एक बनाया था ना ये यहां पर, हर जगह का हीट फ्लो जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। यही चीज यहां देखना है कि रेट ऑफ हीट फ्लो, ये H से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ हीट फ्लो, ये रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या हुआ, H दैट विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt, that will be directly proportional to, rate of heat flow will be directly proportional to change in temperature, और या तो साथ में लिख लो या फिर अलग में लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and dq upon dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसके लेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, इसी तीनों पॉइंट से ये सजेस्ट ये करता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो from equation 1, 2 and 3 इन तीनों से हम अगर करें तो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू TH माइनस TL अपॉन L। ठीक है, तो अब ये जो है इसको हम इसी को पूरे को हम H भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन अभी तो चलो कोई नहीं, आगे लिखते हैं। और दैट विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt, दैट विल इक्वल टू k। k इज यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी, k किसे कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को, TL, दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बातें समझ में आ रही है हमें, इसको क्या कहते हैं हम, थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब ये जो है यहाँ पर k को, k इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो के जो है, अब के का थोड़ा सा यूनिट वगैरह लिख ले पहले, लेकिन इसको रेट ऑफ हीट फ्लो को करो, H इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो को हम H से लिख रहे हैं, के ए टी डेल्टा टी, मतलब डेल्टा TH TL अपॉन L। ओके, फॉर थोड़ा सा चेंज हो, एवरेज चेंज हो तो हम dt भी लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा टी भी ले सकते हैं, dt थोड़े से इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए लेते हैं, तो ये L हो जाएगा। वैसे k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, H अपॉन a इंटू TH माइनस TL अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, L। ओके डन। अब k जो है ये इसका जो यूनिट होता है, दिस इज व्हाट, टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर है, ये एरिया है, और एरिया अपॉन, एरिया मीटर स्क्वायर है, ओके, और नीचे मीटर, तो मीटर तो कट जाएगा, तो मीटर हो जाएगा केल्विन, और जूल पर सेकेंड। तो जूल SI यूनिट जो होगा इसका वो लिख देता हूं, SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा वो लिखना है। तो ये देखो इधर जूल पर सेकेंड है, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर है, तो ये मीटर हो जाएगा और केल्विन। तो जूल पर सेकेंड को ना ये क्या लिखते हैं, और जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, वाट पर मीटर पर केल्विन। क्या बातें क्लियर है इतनी। ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, वाट पर मीटर पर केल्विन। डन, ये है आपका यहाँ। अच्छा, हम अगर फॉर वेरी स्मॉल चेंज, छोटे चेंज के लिए हम अगर ले तो, ये स्मॉल चेंज के लिए ले तो क्या है, k इक्वल टू H अपॉन
ए, ये डी एच माइनस डी टी है। तो अब चेंज जो लिखते हैं ना, वैसे ज़्यादातर केस में एक काम करो, इसको ऐसे लिखो। ये तो ठीक है, हमने यूनिट बनाने के लिए थोड़े से इसके नीचे लिख ली, अब इसका करेंगे बाद में पोस्टमार्टम, पहले ये देख लो। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या लिखेंगे, के ए डी टी। तो डी टी यहाँ से चेंज हो गया, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और फाइनल तो कम टेम्परेचर है, तो कम माइनस अगर हाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो ये चीज क्या लिखेंगे, माइनस डी टी अपॉन, और अगर छोटा सा लेंथ होगा तो डीएल भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डीएल। डन, ये इतना है, ये इस तरह से। अब ये जो है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा माइनस डी टी के टर्म में आ गया। अब मतलब कहने का ये कि माइनस साइन ये शो करता है कि हीट टेम्परेचर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, लॉस ऑफ टेम्परेचर। ओके डन। अब हम इसके बाद इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी कितनी होगी। ओके, तो वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है सारा चीज, बट यहाँ पर ये वाला फैक्टर देख के, बट एक काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो देख लेते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस, देखो थर्मल रेजिस्टेंस, अब ये H इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है, ये क्या होता है, के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल। ठीक है, तो अब देखिए हमें अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हमने थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, तो के एच तो यही है, ठीक है, और इसमें होता क्या है, ये वाला फैक्टर टी एच अपॉन टी एल तो यही रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, और एल अपॉन के नीचे लिख सकते हैं। एक बात समझ लो थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत के साथ, जैसे हमने करंट पढ़ा हुआ है, तो करंट में क्या पढ़ा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी हाई माइनस वी एच, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन आर, यही तो पढ़ा था। अब ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल का रोल कौन प्ले कर रहा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर टी एच माइनस टी एल अपॉन ये वाला फैक्टर, तो ये क्या देगा, दिस इज व्हाट, हीट करंट। हीट करंट, तो हीट करंट को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये दिस विल गिव यू थर्मल, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या देगा, थर्मल रेजिस्टेंस देगा। अब देखो सपोज करो, एक तो तरीका ये है हम थर्मल रेजिस्टेंस आर एच निकालने का, थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, या फिर टी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल अपॉन के है थर्मल कंडक्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डन, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब एल जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर हमें मान लो सपोज करो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, तो हीट करंट निकालना है। हीट करंट इक्वल टू क्या होता है, हीट करंट जो है वो H है, और ये निकालना है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, टी एच माइनस टी एल अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। ये मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, वैसे हमने निकाल लिया है थर्मल रेजिस्टेंस, बट सेकेंड मेथड। समझ में आ रही बात है, बस जानकारी के लिए कि कैसे। अब ये थर्मल रेजिस्टेंस हमें आर एच हमने निकाल दी, तो अब देखो यहाँ पर टी एच माइनस टी एल अपॉन आर एच है, तो ये आर तो रेजिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमने कंपेयर करना है। तो हम पहले से लिख चुके हैं कितना, हीट करंट इक्वल टू कितना लिखे हैं, टी एच माइनस टी एल अपॉन कितना लिख चुके हैं, एल अपॉन के। तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, तो दिख रहा है, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर एच इक्वल टू एल अपॉन के। वही बात है, दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब ये क्या कहलाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। की कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो पूछ ली। अब ये थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट इसके रेसिप्रोकल होगा, एंड फिर ठीक है वो सब चीज़ आपने करा है।
और इसका जो हमने यूनिट आपको बताया था के का, ठीक है, ये के का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो जूल पर सेकेंड जो था, वाट है ना, पर केल्विन पर मीटर स्क्वायर है ना, ऐसे करके ये जो था वो वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब के का जो है ना एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए, नीट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब हमें ना नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है।